मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मोदी सरकार की खूबियां गिनाई और साथ ही कांग्रेस की पिछली यूपीए सरकार पर करारा वार किया। अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि पहले देश की सरकार पर देश की जनता को भरोसा नहीं था, देश के पीएम को देश की कैबिनेट पर भरोसा नहीं था और देश की ब्यूरोक्रेसी को पीएम पर भरोसा नहीं था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। 1 साल में मोदी सरकार का बेदाग रहना केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि है। मोदी सरकार ने विश्वास का संकट खत्म किया है। आर्थिक मोर्चे और विदेश नीति के मामले में भी मोदी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। मोदी सरकार देश के गरीबों को समर्पित है और देश के गरीबों को सामाजिक सुरक्षा देने का काम कर रही है। मोदी सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अमित शाह ने एक फोल्डर भी जारी किया। के कामकाज के इवैल्यूएशन के कई तरीके होते हैं। कोई आंकड़ों से करता है, कोई सिद्धियों से करता है, मगर मैं मानता हूं कि इस सरकार की प्रमुख सिद्धि अगर कोई है तो इस देश में से विश्वास के संकट को कि जो हुआ था उसको इस सरकार ने समाप्त कर दिया। पहले देश की सरकार पर देश की जनता को भरोसा नहीं था कि सरकार देश को कहां पर ले जाएगी। देश के प्रधानमंत्री पर देश की कैबिनेट को भरोसा नहीं था और ब्यूरोक्रेसी को प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं था। आज वो विश्वास का संकट टल गया है। दुनिया भी बड़े भरोसे से, आनंद और आश्चर्य से भारत की प्रगति को देख रही है, उसको एक्नॉलेज कर रही है और हर क्षेत्र में इस सरकार ने नई नई पहल की है और परिणाम भी पाए हैं। ये सरकार विजिबल सरकार रही है। पहले सरकार को ढूंढना पड़ता था। कई दिनों तक आप लोग पुकार लगा रहे थे, भाई सरकार कहां है, तब जाकर एक आधा स्टेटमेंट कहीं कोई कोने से आता था। अब शायद मीडिया से भी आगे सरकार प्रोएक्टिव होकर जनता की दिक्कत के समय में जनता के साथ खड़ी दिखाई पड़ती है। इस सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा को फिर से पुनः प्रस्तापित किया है। एक जमाना था जब हर मंत्री 10 साल तक अपने मंत्रालय का प्रधानमंत्री होता था और प्रधानमंत्री को बेचारे को कोई प्रधानमंत्री ही नहीं मानता था। भारतीय जनता पार्टी ने स्थिति में परिवर्तन लाया है। आज हर एक मंत्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने मंत्रालय का काम कर रहे हैं, फैसले ले रहे हैं। उन पर कोई मंत्री समूह नहीं थोपे गए हैं। 150 से ज्यादा जो मंत्री समूह बनाए गए थे, एक साथ सभी को भंग कर मंत्रियों को काम करने की स्वतंत्रता दी है। और प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी पीएम ऑफिस का गौरव फिर से पुनः प्रस्तापित हुआ है। पॉलिटिकल जो नेता हैं उनका महत्व भी प्रस्तापित हुआ है। 10 साल तक देश की जनता किसी एक चीज से अगर सबसे ज्यादा त्रस्त थी तो वो भ्रष्टाचार था। 10 साल तक हर महीने कोई न कोई घपला, कोई घोटाला, लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार जनता के सामने आते थे, जो जनता के आत्मविश्वास को हिलाकर रख देते थे। और दुनिया में भी हिंदुस्तान की साख दिन प्रतिदिन ये घोटालों के कारण गिरती जाती थी। मोदी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के पास पब्लिक मैंडेट लेने के लिए गए थे, उस वक्त हमने वचन दिया था कि हम भ्रष्टाचार को इस व्यवस्था से उखाड़ कर फेंक देंगे। मुझे आपको बताते हुए बहुत आनंद हो रहा है मित्रों, 1 साल में हमारे विरोधी भी इस सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकते। पूरा 1 साल हो गया इस सरकार के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सका। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और यूपीए के द्वारा, कुछ मंत्रियों के द्वारा जीरो लॉस की थ्योरी बार बार प्रस्तापित की जाती थी और घंटे तक आप लोग दिखाया करते थे।
लंबी लंबी अंग्रेजी में बहस सुनाया करते थे कि कोयला में कोई नुकसान नहीं हुआ, स्पेक्ट्रम में कोई नुकसान नहीं हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 229 खदानें जो कांग्रेस ने आवंटित की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, उसमें से सिर्फ 20 खदानों का पारदर्शी नीलामी कर 2 लाख करोड़ से ज्यादा भारत के खजाने में इजाफा किया है। वो ही बताता है कि कैग ने नुकसान को कुछ कम ही आंका था। 229 खदानों में 1,59,000 करोड़ का नुकसान का जो अंदाज था वो गलत था। सिर्फ 20 खदानों में 2 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार की तिजोरी में आज वृद्धि हुई है। 1/3 क्षमता वाले स्पेक्ट्रम का नीलामी ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने की और 1,09,000 करोड़ रुपया देश की तिजोरी में जमा हुआ है। मैं मानता हूं मित्रों, आज जवाब उन्हें न देना चाहिए जो जीरो लॉस की थियरी लेकर इस देश की जनता के सामने उपस्थित होते थे। जो लोग जोर जोर से कहते हैं अकाउंट में किन के नाम है वो सरकार ने घोषित करने चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि जो लोग अकाउंट किसके है वो उसके नाम डिक्लेयर कराना चाहते हैं वो काले धन की व्यवस्था के वकील हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नामों की घोषणा करती है तो जो ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, उसके तहत आगे कोई सूचना भारत की सरकार को नहीं मिलेगी। क्या आप चाहते हैं कि आगे कोई सूचना न मिले? आपका इंटरेस्ट का एरिया क्या है? जांच हो और काला धन वापिस आए या मीडिया के टाइटल बनाने हैं, या तो बाकी जिनकी सूचना नहीं आई उनको बचाना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्धता से काले धन पर जो वैश्विक समाधान हुए हैं इसके हिसाब से कानूनी कार्यवाही करने के लिए कटिबद्ध है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए देश की संसद में वित्तीय अनियमितताओं के लिए पहली बार सजा का प्रावधान करने वाला कानून लेकर मोदी सरकार आई है।